जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम लोग जो लेसन है वो प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम कई सारे छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा आयोग है उनमें से दो राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग की हम लोग बात कर चुके थे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो तीसरा जो शिक्षा आयोग है वो कोठारी आयोग 1964। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसकी सिफारिश है उसकी बात करेंगे और फिर उसी के साथ वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो भारत में जितने भी भाई अभी तक आप लोगों ने शिक्षा आयोग देखे हैं, ठीक, तो उनमें से किसी ने भी शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों की जांच नहीं की थी। ठीक, जैसे कि सबसे पहले राधाकृष्णन आया तो विश्वविद्यालय की ओर समर्पित था, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की ओर कौन समर्पित था, मुदालियार आयोग। लेकिन जो कोठारी आयोग है वो इन सबसे अलग था। कैसे पढ़ते हैं, तो इन आयोगों का संबंध जो अभी आपने पढ़ा, इन आयोग का संबंध या तो विश्वविद्यालय शिक्षा से या फिर विद्यालय की शिक्षा से था। प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा का विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध रहता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर DS कोठारी, ठीक, मतलब दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने यह आशा की गई थी कि आयोग से आशा की गई थी कि आयोग उत्तर भारत सरकार की शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में परामर्श देगा। भारत सरकार ने चिकित्सा या कानून की शिक्षा की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने अपने उद्गार में इस प्रकार प्रकट की कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सब पहलुओं और प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और प्राविधिक की जांच करे तथा इस प्रकार के सुझाव दे जिनसे हमारी शिक्षा व्यवस्था की अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कथन थे। ठीक, आपने देखा और नॉर्मल बातें अभी आप लोगों ने सीखा। ठीक है, तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब बना। ठीक, अब हम मेन जो चीज़ बात करने वाले सिफारिशों की, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य सुझाव या सिफारिशों की बात करें तो भाई समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में बदल दिया जाए। प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए व माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा का प्रयोग हो। अगला पॉइंट है 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो। फिर इसके बाद 6 वर्ष पूरे होने पर प्रथम कक्षा में नामांकन। नेक्स्ट पॉइंट है विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। शिक्षा के अनिवार्य अंगों के रूप में समाज सेवा व कार्य अनुभव, जिससे हाथ से काम करने व उत्पादन अनुभव शामिल हो, आरंभ किए जाए। ठीक, इस आयोग की सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नीति जो 1968 में आई थी में लागू की गई थी। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिफारिशें कुछ प्रमुख आपको ध्यान में रखना, बाकी इसकी जो मेन बातें हैं उनकी चर्चा अब हम लोग कर चुके हैं। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले अभी जो हम लोगों ने 3 शिक्षा आयोग पढ़े हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर अपने ध्यान में रखिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो फिर इसके बाद ये जो हमारा लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनकी संभावना पेपर में आने की बनी रहती है। ठीक, तो मिलते